प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करें दोस्तों, पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में आपको 30-50 प्रश्न करवा रहा हूँ। 50 में से अगर आपने 30 का भी आंसर दे देना तो मान के चलेगा आपका सिलेक्शन पक्का है। आपका पीटीटी का एग्जाम है 15 जून को होने वाला है दोस्तों, और 15 जून को आपको ऐसे के ऐसे प्रश्न है पेपर में छपने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास को पूरे में से पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि आज की क्लास में से 20 से 22 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है कोई भी होने वाले। अगर आपको भी पहले बार में पीटीटी में सिलेक्शन लेना है ना, तो आज की इस क्लास को पूरे में से पूरी देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आज का, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है आपका कुंभलगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, ये आपका रणथंभौर का दुर्ग। क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा रहेगा? तो आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग रहेगा। कौन सा रहेगा? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग रहेगा। ऑप्शन जो से बता रहे ना, ऑप्शन है से बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव बीकानेर, राय सिंह, कल्याणमल या आपके लोणकरण ने? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी से आंसर देगा। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों याद रहे आज की क्लास में आपको 50 प्रश्न करा रहा हूँ। 50 में से अगर आपने 30 का आंसर दे देना, मान के चलो आपका सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल से बता रहे सबके यहाँ पे कमेंट आ रहे कि राय सिंह को लॉक दो। ऑप्शन यहाँ पे बे बता रहे ना, ऑप्शन है बे बताने आलू का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है राजस्थान का वेलोर कहलाता है। राजस्थान का वेलोर कहलाता है मेहरानगढ़ है, भैंसरोडगढ़ है, जयगढ़ है या आपका चौमुखागढ़? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। याद रहे पूरे 50 प्रश्न देखना है अगर आपको पीटीटी में सिलेक्शन लेना है तो। एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना। अगर आप एक भी प्रश्न स्किप कर देते ना फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल से बता रहे राजस्थान का वेलोर आपके भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पे जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बे बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, भूपत भाटी के द्वारा निर्मित बटनेर का दुर्ग स्थित है। भूपत भाटी के द्वारा निर्मित बटनेर का दुर्ग स्थित है आपके जैसलमेर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ में या आपके चूरू में? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। भूपत भाटी के द्वारा निर्मित बटनेर का दुर्ग हमारे हनुमानगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। आपका ऑप्शन जो से बता रहे ना, ऑप्शन है से बताने वाले विद्यार्थी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया था दोस्तों। नाहरगढ़ दुर्ग किसने बनाया दोस्तों? स्वाई जय सिंह ने, स्वाई माधो सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने या आपके स्वाई प्रताप सिंह ने? जल्दी जल्दी से आंसर दो। याद रहे पीटीटी को आपको 15 जून को यही प्रश्न आपके पेपर के अंदर हुबहू देखने मिलेंगे। अगर आप भी पीटीटी में सिलेक्शन लेना चाहते ना, आज के 50 प्रश्न देख लो, क्योंकि यही 50 प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर मिलने वाले। चलो बताओ, बिल्कुल से बता रहे स्वाई जय सिंह। क्या बता रहे? स्वाई जय सिंह बता रहे। आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थियों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है घाघरोन का जल दुर्ग स्थित है दोस्तों। घाघरोन का जल दुर्ग स्थित है आपके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़ है या आपके बारे में? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर देगा कि घाघरोन का जल दुर्ग कहाँ पे स्थित है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं मोस्ट लगा रहा हूँ दोस्तों। चलो जल्दी से आंसर दो। घाघरोन का जल दुर्ग हमारे झालावाड़ में है। कहाँ पर है? घाघरोन का जल दुर्ग आपके झालावाड़ में दोस्तों। जो भी विद्यार्थी झालावाड़ बता रहे ना, झालावाड़ बताने वालों का सही है। याद रहे पूरा का पूरा पेपर आपका ऐसा कैसा आएगा, ठीक है? पूरा पेपर आपका ऐसा ऐसा आने वाला है, तो याद रहे क्लास पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है तारागढ़ अजमेर है, जयगढ़ जयपुर है, शेरगढ़ बारां या सुवर्णगिरी जालोर? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो कि राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है दोस्तों। और यह प्रश्न आपके बीएसटीसी के एग्जाम में आया था भाई, ठीक है? बीएसटीसी को आपका 1 जून को जो पेपर हुआ ना, उसमें यह प्रश्न आया था, ठीक है ना? मैं बता रहा हूँ दोस्तों, पूरे 50 प्रश्न आपके हुबहू छपने वाले। चलो, राजस्थान का जिब्राल्टर है आपके तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। किसे कहते हैं? तारागढ़ अजमेर को कहा जाता। आपका ऑप्शन जो बता रहे ना,
ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक तारागढ़ अजमेर में है तो दूसरा तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? एक तारागढ़ का किला अजमेर में है तो दूसरा तारागढ़ का किला कहाँ पर है? आपके बूंदी, जयपुर है, बारह या आपके ब्यावर में है? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक किया लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन है मिलता रहेगा। बिल्कुल सही बता रहे, बूंदे बता रहे, क्या बता रहे? बूंदे बता रहे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बूंदे बता रहे ना, सही बता रहे। आपका ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, मीरान साहब की दरगाह स्थित है दोस्तों। मीरान साहब की दरगाह स्थित आपके तारागढ़ बूंदी, शेरगढ़ बारह, तारागढ़ अजमेर है, शेरगढ़ धौलपुर दोस्तों। जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बताओ, मीरान साहब की जो दरगाह ना, ये आपके कहाँ पर है दोस्तों? वेरी वेरी प्रश्न को मोस्ट ले लीजिएगा, याद रहे आज की क्लास पूरी देखना है, क्योंकि आपके 50 प्रश्न एग्जाम के अंदर है, बहुत छपने वाले। तारागढ़ अजमेर बता रहे, क्या बता रहे? तारागढ़ अजमेर बता रहे। आपका ऑप्शन जो से बता रहे ना, ऑप्शन है से बताने वाले विद्यार्थी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मीठे साहब के दरगाह स्थित है दोस्तों। मीठे साहब के दरगाह है नाहरगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, घाघरान का दुर्ग है, या आपका भैंसवाड़गढ़ का दुर्ग। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आंसर दो। मीठे साहब की दरगाह कहाँ पे स्थित है? सबके कमेंट आ रहे कि रोजे घाघरान के दुर्ग में। कहाँ पर है? घाघरान के दुर्ग में। आपका ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन है से बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ है और गढ़ चिंतामणि के नाम से किसे जाना जाता है? अचलगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, सोनारगढ़ का दुर्ग है, या आपका नाहरगढ़ का दुर्ग। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। जल्दी से आंसर दो भाई, बिल्कुल सही बता रहे। सबके कमेंट आ रहे, मेहरानगढ़ दुर्ग को लॉक दो। किसे लॉक दो? मेहरानगढ़ दुर्ग को लॉक दो। यहाँ पर जो विद्यार्थी बी ऑप्शन बता रहे ना, सही। याद रहे, प्रतिदिन हमारी क्लास का जो टाइम है, कब का? प्रतिदिन हमारी क्लास आती है सुबह को 6:30 हमारी क्लास आती है। तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन किया करो। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया था। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया दोस्तों राणा सांगा, राणा कुंभा, जयत्र सिंह या आपका उदय सिंह। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? बताओ भाई, जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे कि रोज अचलगढ़ का दुर्ग का पुनः निर्माण है कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। जो भी विद्यार्थी कुंभा बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वालों का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका। मैगजीन दुर्ग अजमेर का निर्माण करवाया गया था। मैगजीन दुर्ग अजमेर का निर्माण करवाया गया था पृथ्वीराज चौहान है, अजय राज है, इल्तुतमिश है, या आपका अकबर ने। क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी स्टार लगा लो। याद रहे, जो भी विद्यार्थी पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करे ना, वो विद्यार्थी आज के 50 प्रश्न देख लेना, क्योंकि आपके यही 50 प्रश्न है एग्जाम के अंदर वो आने वाले। चलो भाई, अकबर बता रहे, क्या बता रहे? अकबर बता रहे हैं। जो भी विद्यार्थी अकबर बता रहे ना, सही बता रहे भाई। ऑप्शन आपका डी बता रहे, ऑप्शन डी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, 2.5 साल के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। 2.5 साल के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? आपका सोनारगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, सुवर्णगिरी, या आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से आंसर दो भाई। बिल्कुल सही बता रहे, 2.5 साल के लिए आपका प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा रहेगा? तो बिल्कुल शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर सबके आंसर है कि सोनार का जो दुर्ग है ना, सोनार का दुर्ग आपके 2.5 साल के लिए प्रसिद्ध है। सोनार का दुर्ग आपके जैसलमेर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थी हो? जैसलमेर में। और याद रहे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मैं अगली क्लास लेकर आऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगा और आप उस क्लास को देख पाओगे। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, 84 खंभों की छतरी स्थित है दोस्तों। 84 खंभों की छतरी स्थित है आपके अलवर है, बूंदी, आहड़ है, या आपके टोक में। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो कि 84 खंभों की जो छतरी है ना, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो गुरु जी 84 खंभों की छतरी हमारे बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। जो भी विद्यार्थी बूंदी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगर आपने बी कमेंट किया ना, सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, किपलिंग ने परियों व देवताओं के द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा दोस्तों?
किबलिंग ने परियों व देवताओं के द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा? इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर दो। तारागढ़ के दुर्ग के बारे में कहा, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा, या आपका कटारगढ़ के दुर्ग के बारे में कहा था? जल्दी जल्दी से बताओ। बात की जा रही परियों और देवताओं के द्वारा निर्माण के बारे में किबलिंग ने किसके बारे में कहा था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था, जिसका जो निर्माण करवाया था ना, निर्माण तो जोधा ने करवाया था, लेकिन इसका जो किबलिंग ने एक कहावत कही थी कि इसका निर्माण परियों और देवताओं के द्वारा निर्मित किया गया दुर्ग है दोस्तों। ठीक है ना, आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करा दोस्तों? वीर नारायण पवार है, बहार देव है, या शीतल देव है, या आपके कानड़ देव? सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जल्दी जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे दो और यहाँ पे कमेंट डाला कि वीर नारायण पवार को लॉक देंगे। आपका ऑप्शन ये बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के दरवाजे पे स्थित हैं? जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के दरवाजे पे स्थित हैं? आपका चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, जूनागढ़ है, या आपका घाघरन? क्वेश्चन को स्टार लगा लो, याद रहे आज की क्लास में 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं, 50 में से अगर आपने 30 का भी सही जवाब देना तो आपका सिलेक्शन पक्का। यानी कि आज की क्लास आपको पूरी में से पूरे देखनी है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। यहाँ पर बता रहे जूनागढ़ का दुर्ग है, आपका ऑप्शन जैसे बता रहे ना, ऑप्शन से बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है किस दुर्ग में स्थित है? गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस दुर्ग में दोस्तों? आपके रणथंभौर है, सुवर्णगिरी, बालादुर्ग है, ये आपका तारागढ़ का दुर्ग? गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर आपके किस दुर्ग में दोस्तों? जल्दी जल्दी से आंसर दो और सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे आंसर देना है। बिल्कुल सही बता रहे, रणथंभौर के दुर्ग में। और रणथंभौर का जो दुर्ग है ना, ये आपके सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? रणथंभौर का दुर्ग आपके सवाई माधोपुर में है। आपका ऑप्शन ये बता रहे ना, ऑप्शन है ए बता रहे जिन्हें विद्यार्थियों का सही कमेंट आ रहा। अगला प्रश्न आपके सामने, लोहागढ़ दुर्ग बनवाया गया था, लोहागढ़ का दुर्ग बनवाया गया था बदन सिंह ने, चूंडामण ने, जवाहर सिंह ने, या आपके सूरजमल ने? क्वेश्चन को मोस्ट लगा लो दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट है। लोहागढ़ का जो दुर्ग है ना, लोहागढ़ के दुर्ग का निर्माण तो सूरजमल ने करवाया था, सूरजमल है, सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया था भाई। ठीक है, लोहागढ़ का जो दुर्ग है ना, कहाँ पर है लोहागढ़ का दुर्ग? हाँ, भरतपुर में। बिल्कुल सही बता रहे, हाँ सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, बाला किला कहाँ स्थित है दोस्तों? बाला किला कहाँ पर है? आपके अलवर है, करौली, नागौर है, या आपके धौलपुर है? चलो जल्दी जल्दी से दो। बाला किला को कुंवारा दुर्ग भी कहते, क्या कहते? बाला किला को कुंवारा दुर्ग भी कहते। और बाला किला ना, ये आपके हैं कहाँ पर दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहे, बाला किला को कुंवारा दुर्ग कहते और ये आपके दोस्तों अलवर में है। कहाँ पर है दोस्तों? आपके अलवर में भाई। ठीक है, आपका ऑप्शन ये बता रहे ना, ऑप्शन है बताना हल्का सही है। अगर आपने एक कमेंट किया तो सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न है, कौन सा दुर्ग अजय दुर्ग कहलाता है? कौन सा दुर्ग है अजय दुर्ग कहलाता है दोस्तों? आपका चित्तौड़गढ़ है, लोहागढ़ है, मेहरानगढ़ है, या आपका नाहरगढ़? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन को स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा दुर्ग है अजय दुर्ग के नाम से जानते? बिल्कुल सही बता रहे, लोहागढ़ दुर्ग को किसे जानते? लोहागढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग भी कहा जाता। ऑप्शन आपका जो बे बता रहे ना, सही है, ऑप्शन बे बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट के लाता है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ, किस दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है? चित्तौड़गढ़ है, सोनारगढ़ है, मेहरानगढ़ है, या आपका नाहरगढ़? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो और बिल्कुल सही बता रहे। सोनार के दुर्ग के बारे में कहते हैं, ऑप्शन आप जो सोनार बता रहे ना, सही बता रहे हो। आपका ऑप्शन यहाँ पे बे बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, एशिया की सबसे बड़ी तोप है जेबान किस दुर्ग में दोस्तों? एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान तोप कहाँ पर है दोस्तों? आपके घाघरोन है, आमेर का दुर्ग है, जयगढ़ का दुर्ग है, या आपका नाहरगढ़ का दुर्ग दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ, एशिया की सबसे बड़ी तोप है जेबान तोप आपके किस दुर्ग में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे, जेबान तोप आपके जय दुर्ग में है। आपका ऑप्शन जैसे बता रहे ना, ऑप्शन सी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था?
चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों बता दो, अगर आप भी करें पीटीटी परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है पीटीटी में पहले बार में सिलेक्शन लेना, एग्जाम का भी नजदीक आ चुका, एग्जाम आपको 15 जून को होने वाला। और याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार हमने आपके बीएसटीसी वालों के लेके 5000 का ई बुक तैयार किया था, और जब ई बुक परचेज किया उन्होंने, और जब एग्जाम हुआ, जब उन बच्चों का जब मुझे कॉल और मैसेज आया कि गुरुजी आपके द्वारा जो हमने ई बुक पढ़ा था उस ई बुक में से आपका पूरा पेपर बना, तो उसी प्रकार मैंने आपके पीटीटी वालों के लिए भी एक ई बुक तैयार कर दिया, और वो भी आपके 5000 का बुक तैयार किया। और दोस्तों पूरा का पूरा पेपर है, पूरा पेपर आपका इसी बुक में से बन के आएगा दोस्तों, ये आपके 100% गारंटी है। याद रहे ई बुक कहाँ पे मिलेगा, देखो 5000 का ई बुक है, मिलेगा कहाँ पे, कैसे मिलेगा सब बताता हूँ, ठीक है। 5000 का ई बुक है, इसे पढ़ लो, आपका सिलेक्शन की गारंटी ली जा रही, ठीक है। मिलेगी कहाँ पर, कैसे, तो इसका नाम मात्र का इसका चार्ज है, मात्र 99 रुपये का इसका चार्ज है। मिलेगी कहाँ पर है, नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6253, इसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे, और इसी नंबर पे आप मुझे इसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दो, ठीक है। यानी कि आपको 90 रुपये का 99 का पेमेंट भी आपको इसी नंबर पे करना है, और आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। और वादा करता हूँ जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन लेना है वो विद्यार्थी पढ़ के चले जाएगा, आपके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। चलो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। आपका ऑप्शन जो बे बता रहे ना, ऑप्शन बे बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा दुर्ग है मेवाड़ की आंख कहलाता है, कौन सा दुर्ग है मेवाड़ की आंख कहलाता है, क्वेश्चन को स्टार लगा लो। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, कटारगढ़ का दुर्ग है, या आपका आमेर का दुर्ग। चलो जल्दी जल्दी से बताओ कौन सा दुर्ग है मेवाड़ की आंख कहलाता है। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बता रहे। और सबके कमेंट आ रहे, मेवाड़ के यहाँ पे आपका कटारगढ़ का दुर्ग कहलाता है। कौन सा दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग। इसी कटारगढ़ दुर्ग में आपके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म है 9 मई 1540 को हुआ था, ठीक है। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, खेतड़ी महल कहाँ स्थित है। खेतड़ी महल कहाँ पर आपके जैसलमेर है, नीम का थाना, अलवर है, या आपके बीकानेर। खेतड़ी महल गुरुजी आपके नीम का थाना झुंझुनू में। कहाँ पर दोस्तों, नीम का थाना झुंझुनू में आपका खेतड़ी महल है, ठीक है। आपका ऑप्शन यहाँ पे बे बताने वाले को सही है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए किस दुर्ग में खुदाई करवाई थी। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए किस दुर्ग में खुदाई करवाई थी। आपका जयगढ़ है, नाहरगढ़ है, मेहरानगढ़ है, या आपका मैगजीन का दुर्ग। याद है आज की क्लास आप पूरे देख लीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। साथ में चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बिल्कुल सही बता रहे, किस में कराए थे, आपका जयगढ़ का दुर्ग है, जो आपके जयपुर में दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में करवाए थे भाई, ठीक है। आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तेमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है। तेमनगढ़ का किला कहाँ पर है दोस्तों, आपके अलवर है, धौलपुर है, करौली, या आपके भरतपुर में। एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर दो भाई, क्लास को भी लाइक कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब लो। और यह आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का होमवर्क है भाई, क्या है यह आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 29 लगाएगा, इसका आंसर आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है, आपके बीकानेर है, बालोतरा, बाड़मेर है, या आपके जोधपुर है। चलो जल्दी जल्दी से बता दो, सिवाना दुर्ग आपके कहाँ पे स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, पूरे आज की क्लास देखनी है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। आज की क्लास में 50 प्रश्न करूंगा, 50 में से 50 देखना, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हुबहू आने वाले। सिवाना दुर्ग आपके बालोतरा में दोस्तों, कहाँ पर है, बालोतरा में। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बालोतरा बता रहे ना, बालोतरा बताने वाले का सही है, ऑप्शन बी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है। जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी, खो की पहाड़ी, मेसा का पठार है, या आपका चिड़ियाटूक पहाड़ी। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग है। कौन सा, मेहरानगढ़ का दुर्ग आपके चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। त्रिकुट के पहाड़ी पर आपका जैसलमेर का किला है, यानी कि आपका ऑप्शन ये बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पे स्थित है, आपके कोटा, जयपुर है, उदयपुर है, या आपके अजमेर में। क्वेश्चन को स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और जल्दी से आंसर दो। सहेलियों की बाड़ी आपके कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल शानदार, कमेंट सबका आ रहा। कह जी उदयपुर को लिख दो। कैसे लिख दो? उदयपुर को यहाँ पे लिख दो। उदयपुर जो बता रहे ना, सही बता रहे। इसे उदयपुर को आपके झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उदयपुर को आपके झीलों की नगरी भी कहते हैं। आपका ऑप्शन जो सही बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, फुलवारी के नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? फुलवारी के नाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपके चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, धौलपुर है या आपके बारह? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। और याद रहे आज की क्लास पूरी देखनी, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। बिल्कुल सही बता रहे, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य हमारे उदयपुर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? हमारे उदयपुर में। जो भी विद्यार्थी उदयपुर बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है लेटेराइट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर है, नागौर है, जैसलमेर है या आपके गंगानगर है? इसका कमेंट जिन विद्यार्थियों, इसका आंसर जिसको आ गया ना, मान के चलो उसका सिलेक्शन पक्का है। अगर आपको भी इसका आंसर था तो आप कमेंट करके इसका आंसर दे दो। अगला प्रश्न आपके सामने है इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी? 445 किलोमीटर है, 448 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है या आपके 692 किलोमीटर है? याद है इंदिरा गांधी की जो फीडर नहर की लंबाई ना, इंदिरा गांधी के फीडर नहर की लंबाई 200 और है 4 किलोमीटर है। आपसे मुख्य नहर की लंबाई पूछी है तो बिल्कुल आपका 445 किलोमीटर रहेगा। ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? खारा नलकूप है, चांदल नलकूप है, ताजा तालाब है या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी से आंसर दो। और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में क्लास को भी लाइक करो ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही बता रहे, थार का गढ़ा चांदल नलकूप को कहा जाता है। किसे कहते हैं? चांदल नलकूप को कहा जाता है। ऑप्शन आपका जो बे बता रहे ना, ऑप्शन है बे बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध मूर्ति कला के लिए, बेटे चित्रण के लिए, फड़ के लिए या आपके पिछवाई कला के लिए? जल्दी जल्दी से बताओ। क्यों जी नाथ द्वारा चित्र शैली आपके पिछवाई से संबंधित है और नाथ द्वारा ना ये आपके राजसमंद में दोस्तों। कहाँ पर है? ये आपके राजसमंद में। ठीक है, आपका यहाँ पे ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, रामनाथ चौधरी का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से दोस्तों? जल्दी से बता दो। पुंगी, ढोलक, अलगोजा या आपका सही नहीं? चलो जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिल्कुल सही बता रहे, केवल जी अलगोजा वाद्य यंत्र ना, इससे संबंधित आपके रामनाथ चौधरी से हैं। याद रहे अलगोजा आपका एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? एक प्रकार से आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। आपका यहाँ पर ऑप्शन जो से बता रहे ना, ऑप्शन है से बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? चलो जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की दोस्तों? मल्लिनाथ जी, रामदेव जी, बाबू जी या आपके दादू दयाल जी? एक बार क्लास को भी लाइक करो भाई। और साथ में बता दूं पूरे 50 प्रश्न करा रहा हूँ, 50 में से 50 प्रश्न देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है अगर आपको पीटीटी में सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है ना? बताओ कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? तो सभी बता रहे रामदेव जी को लिख दो। किसे लिख दो? रामदेव जी को यहाँ पर लिख दो। जब भी विद्यार्थी यहाँ पर रामदेव जी बता रहे, ऑप्शन जो बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाला का सही है। अगला ऑप्शन है मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है आपके जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है या आपके जोधपुर में? याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको रोजाना क्लास कब करवाता हूँ? तो क्लास आपको प्रतिदिन है सुबह को करवाता हूँ, सुबह को 6:30 में। कब कराता हूँ? सुबह को 6:30 में आपको रोजाना लाइव क्लास करवाता हूँ। आप सभी विद्यार्थी रोजाना लाइव क्लास को ज्वाइन किया करो। इसी के साथ है जिन विद्यार्थियों क्लास को ऑनलाइन किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आगामी जैसे मैं क्लास लेकर ना उसका नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। राज्य में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है घोटन है, ब्यावर है, चित्तौड़गढ़ है या आपके प्रतापगढ़ में? राज्य में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बता दो। और यहाँ पे बता रहे घोटन में।
कहाँ पर होता है? घसपेट सीमेंट का उत्पादन आपके गोटन में होता है भाई। आपका ऑप्शन ये बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने आलू का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, भीम सागर सिंचाई परियोजना का संबंध है। भीम सागर सिंचाई परियोजना का संबंध आपके टोंक है, भीलवाड़ा, पाले या आपके झालावाड़ में। दोस्तों इस क्लास को भी आपको शेयर करना, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप में जुड़े हुए विद्यार्थी हैं ना, सबको इस क्लास को शेयर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आपको जरूर से कर लेना। बेल को से बता रहे, झालावाड़ बता रहे, इसे झालावाड़ को आपका राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे झालावाड़ का आपके राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, नमदा बनाने के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? नमदे बनाने के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। बालोतरा, बीकानेर है, टोंक है या आपके जोधपुर है? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। नमदे बनाने के लिए आपका कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो नमदे बनाने के लिए आपका टोंक जिला प्रसिद्ध है। कौन सा जिला प्रसिद्ध मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टोंक जिला आपका नमदे बनाने के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका कि सूफी संत मीठे साहब के दरगाह कहाँ स्थित है? सूफी संत मीठे साहब के दरगाह कहाँ पर है? आपके घाघरोन है, बटनेर है, अजमेर है या आपके नागौर में? याद रहे दोस्तों, रोजाना मैं आपको ऐसे कैसे क्लास करवाता हूँ। आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन हमारी क्लास को ज्वाइन किया करो, ठीक है ना। प्रतिदिन आपको क्लास करवाता हूँ। अगर आपको पीटीटी में पहली बार सिलेक्शन लेना तो आप सभी विद्यार्थी नियमित रूप से क्लास को ज्वाइन किया करो। प्रतिदिन क्लास करवाता हूँ, बस आप प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन किया करो। मीठे साहब की दरगाह की बात हो रही है। मीठे साहब की दरगाह आपके घाघरोन में दोस्तों। कहाँ पर है? मीठे साहब की दरगाह आपके घाघरोन में है। घाघरोन का जो दरगाह कहाँ पर है? ये आपके झालावाड़ में है। कहाँ पर है? आपके झालावाड़ में। ठीक है, आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, गोकुल भाई भट्ट, हरविलास शारदा, उपयुक्त में से कोई नहीं। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा, बिल्कुल सही बता रहे। और सभी का कमेंट आ रहा, स्वामी दयानंद सरस्वती को लिख दो। किसे लिख दो? स्वामी दयानंद सरस्वती को लिख दो। आपका ऑप्शन ये बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थियों ने सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1917, 1919, 1923 या 1927 में? क्वेश्चन को स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? जल्दी से आंसर दो। देखिएगा, बात करें राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना 1919 में वर्धा में थी। कहाँ पे थे? वर्धा में थे दोस्तों। वर्धा कहाँ पर है? वर्धा हमारे महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? वर्धा हमारे महाराष्ट्र में। ठीक है, आपका ऑप्शन जो बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ट्रेंच कमीशन का संबंध है किस किसान आंदोलन से? ट्रेंच कमीशन का संबंध है किस किसान आंदोलन से? बिजोला किसान आंदोलन है, मेव किसान आंदोलन है, जाट किसान आंदोलन है या आपका बेगू का किसान आंदोलन? ट्रेंच कमीशन की बात की जा रही है और बेगू का किसान आंदोलन बता रहे। बेगू का किसान आंदोलन के जिले में हुआ तो आपके चित्तौड़ जिले में हुआ था। ठीक है ना, आपका यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? बताइएगा, ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो दोस्तों बात की जाए राजस्थान के, यहाँ पर क्या आपका उत्तर है और यहाँ पे क्या आपका दक्षिण है, यहाँ पे क्या आपका पूर्व है, यहाँ पे क्या आपका पश्चिम है। ठीक है, आपसे उत्तर की बात की जाए, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, मैं थोड़ा सा सही कर दूँ। उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो ये आपके 826 किलोमीटर। ठीक है, यहीं पे आपसे उत्तर से दक्षिण क्या, पूर्व से पश्चिम हुए तो 869 कितना, 869 किलोमीटर। ठीक है, चलो अब हमें क्या पूछा? उत्तर से दक्षिण पूछा ना, तो ये आप करेगा 826 है। इन दोनों के मध्य अंतर पूछे, इन दोनों के मध्य अंतर पूछे तो इससे माइनस निकाल लेना 826। क्या निकालोगे? 826 है, यहाँ पर रहेगा 43 है। इन दोनों के मध्य अंतर कितना है? तो 43 किलोमीटर का। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, कमलनाथ पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? कमलनाथ पर्वत चोटी कहाँ? उदयपुर है, सिरोही, चित्तौड़गढ़ है या आपके अजमेर में? कमलनाथ पर्वत चोटी कहाँ पर है? जल्दी जल्दी से बताओ। ये आपके उदयपुर में। आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न है, राज्य का आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से बताना चाहता हूं, अगर आप भी करें पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी, आपका भी सपना पीटीटी एग्जाम पास करना, पहले बार में
सिलेक्शन लेना। तो दोस्तों याद रहे, जो भी विद्यार्थी पीटीटी की तैयारी करते हैं ना, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया, ठीक है ना। अगर दोस्तों आप इस 5000 की बुक को एक बार पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। अगर आपका भी सपना है पीटीटी एग्जाम को पहले बार पास करना, तो आप सभी विद्यार्थियों में एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप ये 5000 का ई बुक एक बार जरूर से पढ़ लेना। कह रहे हो जी यह 5000 का ई बुक है, हमें कहाँ पर मिलेगा? तो दोस्तों याद है, इस ई बुक का नाम मात्र का इसका चार्ज है 99 रुपये का। ई बुक मिलेगी कहाँ पर है? नंबर 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आप 99 रुपये का पेमेंट कीजिएगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है ना। इतना आपको याद होना चाहिए। चलो, जिनको सिलेक्शन लेना है तो उनके 100% गारंटी है भाई, ठीक है। चलो, यहाँ पर एक आपका झालावाड़ ऑप्शन जल्दी बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, आपके कितने ऑप्शन सही हुए? 20 प्लस है, 30 प्लस है, 40 प्लस है, या 50 में से 50 सही हुए है? कमेंट करके बताएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब दिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।